थार में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो शायद पहले घटित नहीं हुई हो। ऐसी एक पूर्णिया के अंदर घटना घटित हुई, उनके बाद में बड़ा बवाल हुआ और उस घटना के बाद में एक नई घटना और सामने आई आज, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है मुखर है और प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों प्रकरणों पर आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और बायतू के विधायक हरीश चौधरी हमारे साथ है। उनसे पूरे प्रकरण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पेमाराम जी, तेजल मीडिया के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। पूर्णिया प्रकरण को किस रूप में आप देख रहे हैं? लगातार धार में, बाड़मेर, जैसलमेर में प्रयास किया जा रहा है कि धार की अपनापन पर प्रहार किया जाए। बासनपीर में, फिर सांगड़ क्षेत्र के अंदर, पोखरण में और अब भूनिया में निराधार विवाद कर कर एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने विवादों में लाने का प्रयास किया गया और लगातार चौथी दफे धार की अपनायत, धार के लोगों की जीत हुई और ये प्रहार करने वाले, टकराव और घृणा फैलाने वालों का प्रयास विफल रहा। पूर्णिया प्रकरण में आमने सामने दो पक्ष है। एक पक्ष वो है जिनका आरोप है कि रामनवमी के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई गई। दूसरा जो सबने देखा, जो रात्रि में घरों को तोड़ा, धार्मिक स्थल के भी दरवाजे और शीनें तोड़ी गई। दोनों मामलों में एक मामले के फुटेज, वीडियो, चश्मदीद गवाह सब आ रहे हैं। दूसरे मामले के आरोप है, लेकिन सबूत बहुत कम नजर आ रहे हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं? पेमाराम जी, सिर्फ ये दो घटना के संदर्भ तक ये भूनिया का प्रकरण नहीं है। इसमें और अगर अपन पूरी पृष्ठभूमि देखें तो भूनिया की सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। भूनिया और उसके आसपास क्षेत्र के अंदर संगठित गिरोह बनाकर संगठित अपराध हो रहा है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। 1 महीने पूर्व इस इलाके के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई, जो हम लोग इस धार में, बाड़मेर जिले के अंदर कभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते इस तरह का कृत्य हुआ। 2 अपराधी जो नामजद अपराधी थी, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई, कोई बरामदगी नहीं। और एक दफे नहीं, वो कृत्य कई दफे दोहराया गया। उसके बावजूद भी जो बाकी जो बयानों के अंदर, चाहे एफआईआर और 164 के बयान के अंदर जो वो मुलजिम थे, और मुलजिम सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहते। पुलिस की जिम्मेवारी रहती है कि निष्पक्ष तरह से शोध करे, इन्वेस्टिगेशन कर कर जो कोई भी, कि एक दफे नहीं कई दफे ये कृत्य किया गया। और इस कृत्य करते वक्त मानवता की सभी हदें को रौंद दिया गया। क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, हम लोगों ने कभी भी कल्पना ही नहीं करी। धार में हमारा परिवार ढाणियों में रह रहा है। हम लोग मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए ढाणियों में हमारे खुद के समाज के भरोसे, गांव के भरोसे हमारे परिवार छोड़कर जाते हैं। उनको संरक्षण देने की जगह इस तरह के कृत्य हो रहे। एक परिवार ने हिम्मत कर कर और एफआईआर दर्ज करी, बाकी दूसरे घटनाक्रम जो हुए हैं उसमें परिवार, सामाजिक और पारिवारिक लोक लज्जा के कारण आगे भी नहीं आ रहे। ये परिवार कल मेरे पास वापस आया। इस परिवार का मेरे को ये जानकारी साझा करनी कि ये वही लोग हैं, वही गिरोह के तौर के ऊपर है जिन्होंने पहले ये कृत्य किया, जिसकी एफआईआर 1 महीने पहले दर्ज की। तो हम लोगों के लिए चिंता का विषय, इस तरह के गिरोह किस मकसद से, किस लक्ष्य से यहाँ लगातार अपराध कर रहे हैं, उन पर लगाम कौन लगाएगा? उन पर लगाम
पुलिस का, प्रशासन का, जनप्रतिनिधि की, सरकार की हम लोगों की जिम्मेवारी है। और कठोर कार्रवाई नहीं होने के कारण वापस उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो, जो इस तरह की घटना घटित भी नहीं हुई, जो रामनवमी के दिन ये लोग बात कर रहे हैं गांव में किसी की तरफ, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के वहां के सबसे पुराना कार्यकर्ता भी आए थे बाड़मेर मुख्यालय में। उन लोगों ने भी ये बात हम लोगों को और प्रशासन को साझा करी कि साहब इस तरह की जो कोई भी ये बात कर रहे हैं, ऐसा घटनाक्रम घटित ही नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हुई। उसके बाद में हमारे यहाँ थार में, विशेषकर बाड़मेर और उसमें भी विशेषकर जैसलमेर में पीढ़ियों से हम लोग बैठे। जब खातेदारी मिली हम लोगों को, सेटलमेंट हुआ, उस वक्त हजारों ऐसे घर हैं जिनके पट्टे हैं, जिनकी खातेदारी हम लोगों ने नहीं ली। और तो और जो हमारे सबसे पवित्र ओरण है, गोचर है, वो भी राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं की। जो 35,000 बीघा ओरण पिछली सरकार के अंदर हम लोगों ने दर्ज करवाई, वो के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बावजूद भी हमने उनको राजस्व रिकॉर्ड में करा कि पारंपरिक तौर के ऊपर वो ओरण थी। अभी भी हजारों बीघा जो पारंपरिक तौर पर मुंह बोली ओरण हम लोग कह रहे हैं, उनको दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी वहां जो पीढ़ियों से लोग बैठे हुए थे, उनके घरों को उजाड़ना, ट्रैक्टर लाना, जेसीबी लाना, और उसके बाद में जो पड़ोस के अंदर मस्जिद थी, उस मस्जिद की भी दीवार टूटी हुई, दरवाजा, कभी भी हम लोगों के यहाँ इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की, वही लोग जो जैसलमेर के अंदर हर प्रकरण के अंदर, विवाद के अंदर सबसे आगेवान थे। जब उनसे ये बात पूछी जाती कि उन पहले वाले प्रकरणों के अंदर क्या हुआ, तो सिर्फ विवाद करने के लिए वो जरूर गई। उसके बाद में क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि समाज के अंदर हमने ये बात रखी कि उसकी सच्चाई की आज क्या स्थिति। तो सिर्फ किसी तरह से, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई माध्यम नहीं है जिससे लोगों का समर्थन वो ले, ये विवाद कर इस तरह की परिस्थिति पैदा करनी, क्या ये थार के लिए सही है? क्या हम लोगों की पीढ़ियों से जो अपनापन है उसके लिए सही है? नहीं। ये पूनियावाड़ा जो नाबालिग का मामला है, ये वास्तव में क्या है, कब की घटना है? नहीं, ये काफ़ी समय से ये कृत्य हो रहा था। 1 महीने पूर्व उस परिवार ने एफआईआर दर्ज करी। उस एफआईआर के ऊपर तत्कालीन जो कार्रवाई करनी है, सिर्फ 2 नामजद तक ही सीमित रखा गया। क्या बरामदगी हुई? कल जब परिवार मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि साहब जो साधन है उसमें किसी की बरामदगी हुई, और एक दफे नहीं, कई दफे भी करती हुआ, कई दफे साधन, अलग अलग साधनों का इस्तेमाल हुआ, पर नहीं, कोई इकलौता भी साधन की बरामदगी नहीं। जिस जेवर की बात कर रहे थे, क्या वो बरामद हुए? जिस मोबाइल फोन की संदर्भ में बात कर रहे थे, वो मोबाइल फोन बरामद हुए? नहीं। और तो और पैसा ट्रांसफर बैंक अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन हुआ। हर तरह के साक्ष्य, पीड़िता या पीड़िता के परिवार के मोबाइल से पैसे गए, हाँ, आरोपियों को, हाँ, मतलब गई नहीं, उन्होंने जोर जबरदस्ती ले लिया। जिस तरह का नशे का उपयोग किया गया हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और लगातार हमारी थार की बच्चियों के साथ इस तरह का कृत्य हो रहा है, और ये इकलौता कृत्य नहीं है, ऐसी घटनाएं और भी। जब ये बात कल मैंने कही और ये एफआईआर हुई, उसके बाद में मुझे कई परिवारों ने ये बात मेरे से साझा करी, फिर वो कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम लोग करें, क्योंकि बच्ची का भविष्य कैसे, कल उसका हमें विवाह करना पड़ेगा, हमारे दूसरे परिवार के सदस्यों के जीवन का संघर्ष है, सामाजिक स्वीकार्यता इन प्रकरणों के पृष्ठभूमि के बाद में बहुत मुश्किल रहती। एक मजबूत परिवार ने ही आगेवान होकर हिम्मत दिखाई। आपने ये पूरा मीडिया के सामने मामला लाए, उसके बाद में
कांग्रेस का संगठन भी जिला पुलिस अधीक्षक से मिले, आज आप जिला कलेक्टर से मुलाकात की। भीमाराम जी, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। आज जिम्मेवार पद पर जो भी बैठा हुआ है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अपराधी की नहीं तो कोई जाति होती। मेरे से पूछा जा रहा है कि फिर भी होंगे किसी न किसी जाति के तो होंगे ही। नहीं, जाति धर्म, जाति और धर्म से सब जगह जोड़ रहे हैं, नहीं, देखो, हर जगह जाति और धर्म ढूंढ रहे हैं। भीमाराम जी, अपराधी की कोई जाति है और इस पीड़िता की, इस मासूम की क्या जाति हो सकती? इसकी जाति मासूमियत है। ये ढाणी में रहने वाला परिवार है इसका, और अपराधी- दरिंद दरिंद अपराधी की जाति नहीं है सर, नहीं, अपराधी की भी जाति नहीं, इन दरिंदों की कोई उसके जाति साथ में जो खड़े रहते हैं। नहीं। वो अगर कोई भी जाति के आधार के ऊपर इस तरह के ताकतों के सामने कोई सरेंडर होता है, तो उनका हक और अधिकार नहीं है कि वो जनप्रतिनिधित्व करे। ये जनप्रतिनिधि बनाना, और कोई किसी भी राजनीतिक दल के अंदर आप पदाधिकारी हो, इस तरह के कृत्य के अंदर आपको खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे? 1 महीना हो गया, खुलकर क्यों नहीं सामने आई? किसी से बात करिए तो बताओ। जैसे एफआईआर हुई, मैंने तत्कालीन चौटन के डीवाईएसपी से बात करी, उस वक्त के तत्कालीन एसपी से बात करी, आज के एसपी से मैंने वापस बात करी जो अभी के एसपी है। क्या जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे वो हारा हुआ हो, जीता हुआ हो, हम लोगों का अधिकार सिर्फ कुछ सुविधाएं लेने का है? नहीं, हमारा कर्तव्य बनता कि इस तरह के कोई भी कृत्य हुई। इन लोगों की क्या जाति है? ये अपनी खुद के स्व की जाति में क्या संदेश देंगे? क्या सामाजिक तौर के ऊपर ये हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए? किसी परिवार को, किसी जाति, किसी धर्म को नहीं। इस तरह के विवाद को किसी भी धर्म के नाम पर और जाति के आवरण के अंदर अगर कोई रखना चाहता है तो ये हम लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं है। और पीड़िता उस मासूम के साथ कोई भी सच्चाई तक अगर पहुंच, क्योंकि कानून हम लोगों को सीमाएं बांधता, वरना मैं अगर पूरी की पूरी उसकी सच्चाई अगर बताऊं तो आपकी आंखों के अंदर भी पेमाराम जी आंसू निकलने लग जाएंगे। शरीर को दागा गया, ऐसा सुना हमने। मैं कहूँ पेमाराम जी, इसको पूरी सच्चाई अगर आपको बताएं तो आप इंटरव्यू में मेरे को प्रश्न नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप जो मानवता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के, आपकी आंखों के अंदर भी आंसू रहेंगे, आपके गले के अंदर भी स्वर नहीं रहेगा। इस तरह के कृत्य जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती, आप शोध करो, सच्चाई का पता करो। ये क्या हम लोगों के इस थार के अंदर, मेरा परिवार भी आज ढाणियों में रह रहा, आपका रह रहा, हम पर तमाम लोगों के परिवार ढाणियों में रह रहा। इन ढाणियों के अंदर ये लोग, इस तरह के संगठित अपराध करके पृष्ठभूमि के लोग, इस थार के अंदर क्या हो रहा है? कौन लोग हैं? पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है? क्या कारण है? नहीं, 1 महीने से एफआईआर दर्ज हुई, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गलत एफआईआर सिर्फ अपने किसी गलत कार्य को ढकने के लिए की गई। कोई भी निष्पक्ष तौर पर, मैं थार के हर विचारधारा, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति को अपील करना चाहता हूं, जाकर आप पूर्णिया में पता कर लो, क्या रामनवमी वाले दिन इस तरह का कोई भी विवाद हुआ? आपकी क्या राय है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। पूर्णिया के अंदर मेरे से सैकड़ों लोगों की बात हुई। आज भी यहां पर कई लोग आए, हर जाति के आए, मेघवाल थे, भील थे, जाट थे, विष्णुई थे, जो इस गांव में रहते हैं। उन सब ने कहा कि नहीं, इस तरह का किसी भी तरह के नहीं हुए। फिर ये किस मकसद से इस थार के अंदर ये आग लगाना चाहते हैं, और कौन है ये लोग? मेरा आपके माध्यम से थार के लोगों को अपील है कि आप पहचानो और आप फैसला करो कि इस थार को हम लोग किस दिशा में धकेलना चाहते हैं या नहीं धकेलना चाहते। कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र का हो सकता है। हर बार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जातीय द्वेष में आ रहे हैं, तो ये द्वेष भावना हर बार मुद्दे में क्यों घुस जाती है? पेमाराम जी, ये जाति और धर्म किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये मैंने बोला, मैं वापस दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर वो गरीब लोग, जिनके जो भी पीड़ित बच्ची है, इनके संदर्भ में मैंने आपको बताया, नाबालिग बच्ची,
उन गरीब लोगों की जो ढाणियाँ थी, जिनके पास इतने संसाधन भी नहीं हैं कि वो पक्की ढाणियाँ बना सके, उन लोगों के ढाणियों को आपको गिराकर आप इस ताकत का, किस अहंकार का उपयोग कर रहे हो? आपने वो गायों से जोड़ लेते हो, कभी कभी आप धर्म से जोड़ लेते हो, कभी धार्मिक पर्व से जोड़ लेते हो, धार्मिक अनुसंधान। क्या हम लोगों की ये, मेरे बिल्कुल नजदीक का गांव है पेमाराम जी, मैं बाईतू का हूं। बाईतू से निकलते ही दूधवा है, दूधवा के अंदर गाय के ऊपर तेजाब फेंक कर गायों की मृत्यु हुई, एक नहीं कही। पर हम लोगों ने कभी भी उसको जाति और धर्म से नहीं जोड़ा। आपने कभी भी सुना कि कोई भी घटना जरूर हुई थी, लेकिन उसको इस रंग नहीं दिया, रंग दिया? रंग नहीं दिया। कभी भी हमने किसी जाति का रंग नहीं दिया, किसी धर्म का रंग नहीं दिया, विरोध नहीं किया, विवाद नहीं किया, कोई आंदोलन किया नहीं किया। क्योंकि हम लोगों की परंपरा ये नहीं है, जो गलत था वो गलत रहेगा, किसी ने भी नहीं। ये हम लोगों की पृष्ठभूमि है। ये और ये रुकेगा गाय कैसे? के नाम पर बात करते हैं, ये उस दिन मौन क्यों रही? मैं सवाल उनसे कहना चाहता हूं, उस दिन मौन क्यों नहीं रही? उस दिन वो जेसीबी कहाँ गई, जिस जेसीबी के ऊपर वो लटकते रहते? उस दिन जेसीबी कहाँ गई? क्योंकि वहां आपको टकराव में धर्म नहीं नजर आ रहा था। आप मौन और चुप और सुन क्यों हो गई? क्या वो गाय गाय नहीं? अगर इसके जगह किसी और ने ये कृत्य किया होता, कोई भी बोला? जो विवाद कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर लगातार, चौथी निराधार जो विवाद कर रहे हैं, वो उस दिन कहाँ गए? हम लोग विवाद करने के लिए नहीं गए। जो पूर्णिया की सच्चाई है, वो निर्दोष लोगों को के साथ इस तरह प्रताड़ित करना, उन निर्दोष परिवारों के साथ उस परिवार को जीने का अधिकार का हनन करना, तो ये किसी भी सूरत में हम लोगों को मंजूर नहीं होना चाहिए। सिर्फ हरीश घटनाएं चौधरी, हाँ, दो घटनाएं अलग अलग है, दो नहीं, कई इस तरह की घटनाएं हैं पेमाराम जी, और भी घटनाएं और भी है। मैं आपके माध्यम से प्रेस के साथियों को और जागरूक नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ जाकर आप पता करो इस तरह के कितने कृत्य हुए। ये इकलौता परिवार तो सामने आकर और एफआईआर दर्ज करी। ये नाबालिग होने के कारण मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। बाकी कितने परिवार हैं, कई परिवार है, मेरे खुद के पास दर्जनों परिवार मेरे खुद के पास आकर उन्होंने ये बात कही, कह रही थी आपने ये आवाज़ उठाई हो, हमारे परिवार के साथ ये हुआ, हमारे परिवार के साथ ये हुआ। जब मैं पुलिस को बोलता हूँ तो वो पुलिस का भी ये कहना है कि साहब जब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी तो हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते? ये तो हुई है ना, 1 महीने पुराना मामला है, पीड़ित पक्ष 2-3 बार आ गया, आप लोग मिले, वो गांव के लोग भी आए कल और आज 2 बार। तो बिल्कुल। अब तो ये मामला न्याय की ओर बढ़ता होगा। क्या क्या बिल्कुल अपडेट क्या है इसमें? यही मेरा आपके माध्यम से अपील है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से भी मैंने ये बात करी कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। हम अगर कोई भी गलत बात कह रहे हैं, कल मैंने जिला प्रशासन के सामने और आज मैंने वापस पुलिस के सामने बात करी कि हम किसी भी बात के अंदर हम गलत कर रहे हैं, हमारा मकसद कोई भावना भड़काने का, हमारा मकसद किसी जाति और धर्म के बीच में द्वेष फैलाने के, आप हमें बोलो कि आप गलत हो, हम सार्वजनिक तौर के ऊपर माफी मांगेंगे। घर तोड़े रात में जो जेसीबी है, ट्रैक्टर, वहाँ से जो मलबा था, शीनें थी, सामग्री थी, वो भी उठा के ले गई। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई अब तक? ये जो गलत कृत्य कर रहे हैं उसको धार्मिक आवरण उड़ाने का के मकसद से ये कृत्य कर रहे हैं कि उनके तमाम अमानवीय कृत्य को इस तरह से वातावरण खराब कर धार्मिक वातावरण बनाकर और उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपके माध्यम से समाज को भी कहना चाहता हूँ, 36 कौम को और प्रशासन को और सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस तरह के गलत कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इस तरह से वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। अब तक क्या कार्रवाई हुई दोनों मामलों में? कुछ हुआ है क्या? नहीं, दोनों मामले के अंदर सिर्फ 2 गिरफ्तारी हुई, एक जो प्रकरण है पुराने वाले में, नाबालिग के उसके अलावा भी जो दूसरे शोध के अंदर बयानों में जो आए हैं उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनके वापस खिलाफ हो रहा है उसमें बाकी जो हाँ, जिनको आरोपी नामजद किया? एक नामजद आरोपी तो कॉमन है, दोनों मामलों में कॉमन है? दोनों मामले के अंदर कॉमन। नाबालिग वाले मामले में और रात को जो घर तोड़े या हाँ। मस्जिद की दीवार तोड़ी, इसमें भी इन दोनों के अंदर एक है, उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो का वो नाम है और इसके अंदर भी वो का वो नाम है। अगर उस समय ही कार्रवाई की जाती, ये सवाल ये खड़ा होता कि इस तरह के विवाद कर कर ये सिर्फ वो कृत्य नहीं, इस तरह के और भी जघन्य कृत्य कर कर, और क्या उनसे बचने के लिए ये कर रहे हैं? एक गांव किसको कहते हैं कि ये गांव कहलाएगा? उसमें कितने लोग होते हैं, सब मिलकर के किस तरीके से हर जाति वर्ग धर्म, सार्वजनिक स्थान, सड़क, चलने के लिए जगह, मोहल्ला, सारी चीज़ें क्या क्या होते हैं पर आप उसको गांव कहेंगे? पेमाराम जी, जो भूनिया जनसंख्या मेरे परिवार के 150 घर है अकेले के ही, और एक गांव किसको कहेंगे? देखो पेमाराम जी, हम इस थार में पीढ़ियों से सभी जाति के लोग, हर परिवार बाहर से आया, कठिन परिस्थितियों में आया, जहाँ जीवन का संघर्ष था। पीने के लिए हमारे पास यहाँ शुद्ध पानी नहीं था, हमारे पास जिंदगी में जीवन जीने के लिए भी संघर्ष था। ये खेजड़ी थे और हम लोगों के पूर्वजों का आत्मबल था, उसके कारण हम लोग इस थार के अंदर जिंदा रहे। उस थार के अंदर एक भाईचारे से, बस आपके माध्यम से थार को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने थार की पंचायतों का पुनर्गठन के अंदर जो नक्शा बनाया, जाकर एक बार आप देख लो, समझ लो किस मकसद से इन्होंने। पूर्णिया में भी यही जड़नी है, हाँ, झगड़े की? नहीं, कई चीजें हैं, मतलब गांव के जो गलत तरीके से बंटवारे हुए, किसको कहाँ डाल दिया, ये इस तरीके की कहानी लोग पूर्णिया में भी बता रहे। नहीं, बुनिया के अंदर आप नक्शा कोई भी देख लो, जो जानकारी हमने जुटाई उनके पूर्णिया के अनुसार अंदर जो पीढ़ियों से ऐसे कर दिया, पीढ़ियों से रह रहे हैं। कभी कोई सरपंच बन रहा है, कभी किसी जाति का बन रहा है, कभी किसी धर्म का बन रहा है। पर जिस तरह से पंचायत का पुनर्गठन के अंदर जाति आधार रखकर द्वेष भावना से पंचायत का पुनर्गठन हुआ, उससे भी इस तरह के कृत्य करने के अंदर प्रोत्साहन प्रत्यक्ष तौर पर मिलता है। ये जिम्मेवारी हम सब लोगों की कि इस तरह की हम लोग किसी भी प्रकार की संरचना नहीं करें जिससे जाति से जाति, जो पीढ़ियों से हम लोग साथ में उसमें करें। जो गौशाला गोचर के अंदर बनी हुई है, गोचर हम लोगों ने किसके लिए छोड़ा है? गोचर हमने उस क्षेत्र की गाय के लिए छोड़ा है, सबके लिए, सभी पशुओं के लिए, बस सभी। जिसके जमीन कम है या पशु ज्यादा है, गांव का कोई भी, सब पूरे गांव की हक है उसमें। तो उसके अंदर, उस गोचर के अंदर सबको इजाजत दे रहे, लोग बता रहे हैं पूरा तारबंदी कर रखी। नहीं, देखो, गोचर के संवर्धन और संरक्षण के लिए नियम बने हुए, पर उस गोचर भूमि के अंदर पारंपरिक ढंग के अंदर हम लोग सभी उस गांव की गायों का चलने की हम लोग अधिकार देते हैं। क्या वो अधिकार दिए गई? वो गोचर के ऊपर सबसे पहला हक अधिकार किसका है? उस गांव के, उस इलाके के पशुधन को क्या दिया जाता है? अन्य भी, भले हिरण हो, चिकारा हो, सभी सारे पशुओं पक्षियों क्या हो रहा है, ऑडिट कर कर देखे वहां क्या चीजें हो रही है, उस गौशाला के नाम पे ऊपर क्या चीज हो रही। आप जब ये चीजें देख रहे हो कि क्या गोचर भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण की हम लोग कानूनन तौर पर इजाजत दे सकते? नियम नहीं कहते, व्यवहारिक तौर के ऊपर हर गौशाला के अंदर हम लोग करते हैं। गौशाला जब वहां सरकारी जमीन है तो सबसे पहले उसका उपयोग लेना चाहिए गौशाला के लिए। तो ये तमाम पृष्ठभूमि है। रास्ते भी बंद होते हैं, जैसे आबादी गांव की कैसे होती है, गांव के पास ओरण है किसी प्रकार की, और फिर उस ओरण में से ही लोग जाते हैं घरों की ओर, रोड वहां बना नहीं सकते। पेमाराम जी, इंसान तो थोड़ा जा सकता है। हाँ।
पर पशुओं के लिए भी आपने रास्ते बंद कर दिए, चारा बंद, गोचर के माध्यम से हम लोग गोचर के अंदर, ओरण और गोचर के अंदर अंतर है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। ओरण के अंदर हमारी धार्मिक आस्था ही जुड़ी हुई, लोक देवता देवियों के नाम। तो उसके अंदर तो हम लोग जूते भी लेकर नहीं जाते, और गोचर के अंदर तो हम लोग सब गुजरते हैं, रास्ते हैं, हम लोग पैदल जाते हैं, हमारे वाहन से हम लोग जाते हैं। और बड़ी गोचर, ये तमाम परस भूमि, जो आबादी की भूमि, उस आबादी की भूमि के अंदर नियम कानून क्या कहते हैं कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उसका हक सबसे पहले उसको पट्टे दिए जाए, जिनके पास भूमि है उन्हीं का ही नहीं। तो हर तरह के जो इस पिछले कुछ समय से जो ये घटनाक्रम हो रहा है, ये अपने आप में इस पूरी की पूरी पृष्ठभूमि के अंदर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे। ग्राम पंचायत की आबादी जमीन के अंदर वो घर थे जिनको रात में तोड़ा, तो ये चाहते हैं या भय का वातावरण तैयार करना चाहते हैं या अन्य कोई वजह है, पापों पर पर्दा डालना चाहते हैं? हकीकत क्या है, क्यों ऐसी घटना को अंजाम देना पड़ा? देखो, जितना मुझे समझ में आए कि ये अपनी पापों पर पर्दा डालना चाहते हैं, जो आप कह रहे हो कि किसी तरह से जो अपने ये गलत काम कर रहे हैं उस पर पर्दा डालकर इनको धार्मिक रंग देने के लिए, कि जो भी इस तरह के विवाद कर रहे हैं उनका जनाधार तो नहीं हो सकता, क्योंकि धार के लोग समर्थन नहीं कर सकते। तो जो भी ये कृत्य करना चाह रहे हैं उसमें ये धर्म के आड़ के अंदर करना चाहते हैं। हमारे कई वहाँ पूजनीय साधु संत हैं, उनके माध्यम से पता कर लो। गांव के लोग खिलाफ है पूरी घटना के? पूरे हर जाति के, हर धर्म के लोग खिलाफ। कुछ ही लोग जो है इस घटना के पीछे हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, आसपास के लोग हैं और गांव के 36 वर्ग सभी समुदायों के लोग पूरी घटना के खिलाफ है। यहाँ राजनीतिक बात या पार्टी जाति धर्म की बात नहीं है, गांव के लोग खुद चाहते हैं कि ये गलत हुआ। पेमाराम जी, मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने जुड़े हुए लोग को भी सच्चाई पता है। वो लोग भी आज बाड़मेर मुख्यालय में आए, उन लोगों ने भी मेरे को फोन करके ये बात की कि इस तरह की गिरावट उन्होंने कभी भी नहीं देखी, जो अब इस तरह की घटनाओं और दूसरे घटनाओं के अंदर वो देख रहे। ये बहुत हम लोगों के लिए चिंताजनक स्थितियां बन चुकी। आप व्यक्तिगत रूप से क्या कदम उठाएंगे? ये जो प्रशासन ने समय मांगा है या जो कार्रवाई हो रही है, अगर संतोषजनक परिणाम नहीं आते तो आप व्यक्तिगत क्या अगला स्टैंड है? पेमाराम जी, मैं इनकी हरीश चौधरी एक नहीं, हाँ, हर व्यक्ति इनकी लड़ाई लड़ेगा। इस परिवार के साथ जिस तरह का कृत्य हुआ वो किसी और परिवार के साथ नहीं हुई। ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है और इस परिवार को न्याय मिले। मैं लगातार, पहले भी जब इस परिवार ने हिम्मत दिखाने की मंशा बनाई, जब मैंने परिवार से बात करी, उसके साथ में उस वक्त भी खड़ा था, आज भी मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। इनकी अंतिम न्याय की लड़ाई के अंतिम कदम तक मैं उनके साथ में खड़ा रहूँगा। आप इस घटनाओं में जब ध्यान देते हैं या ऐसी घटनाओं में जब भी किसी के साथ आप खड़े रहते हैं, आपका अपना दृष्टिकोण है, नज़रिया है, उम्मीद यही रहती है कभी अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन आपको ट्रोल करते हैं, सब जगह टारगेट करते हैं, हर बार जो है राजनीतिक रूप से टिक्का टिप्पणी और इस तरीके की, आप जब भी किसी मुद्दे में हाथ डालते हैं? पेमाराम जी, मैं तत्कालीन किसी बात के ऊपर मैं राय नहीं बनाता। मेरा हर समय ये प्रयास रहता कि सच्चाई तक मैं जाऊं, और जो सच्चाई मुझे महसूस होती है तो हर वक्त मैं सच्चाई के साथ में रहता हूँ, कहीं भी। मैं बासन पीर के संदर्भ में भी यही बात थी, और अंत के अंदर वहाँ क्या हुआ, पोखरण के अंदर जो विवाद किया उन लोगों ने, वो अपराधी कौन था? अपराधी कौन था? वो उसी राजनीतिक दल का सदस्य था। सांगड़ के पास की जो घटना थी, अब वो मौन और चुप क्यों है? दूधवा वाली थी जिसमें गायों की हत्या की गई, तो हमने इसे विवाद करने के लिए मैं कहीं भी नहीं गया, पर विवाद कर गलत तरीके से किसी और
को प्रताड़ित करना, किसी और को दबाना, किसी और का शोषण करना, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ उन लोगों के साथ में मैं पहले भी खड़ा था, और मैं इकलौता हरीश चौधरी नहीं, पूरा थार खड़ा था। कोई भी दूधवा के अंदर जाकर किसी ने भी ये बोला कि उस व्यक्ति ने जिसने गायों को जलाया वो सही था, किसी ने नहीं बोला। गलत करते, हाँ, गलत तो गलत रहेगा, कोई भी चीज गलत लेकिन होगी। इसको रंग नहीं दिया आपने नहीं दिया, किसी प्रकार। नहीं दिया। ये भी सिर्फ बुलडोजर लेकर और उसके ऊपर कूदना, धोरी मीना के अंदर ये घटनाक्रम हुई। नहीं, ये 3 घटनाएं हुई, बीसाला में, फिर दोरीमना में ड्राइवर की हत्या हुई, अब भूनिया प्रकरण। तीनों के अंदर अलग अलग राय है जनप्रतिनिधि। यहाँ अपने ही लोग हैं, और उसमें आप भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। बिसाला तीनों के बारे में अलग अलग राय और बुलडोजर एक्शन ही अलग अलग। पेमाराम जी, बिसाला के संदर्भ में मैंने उस दिन भी बोला कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और तत्कालीन इस तरह से बुलडोजर का उपयोग भी गलत है। ये आप संदेश क्या देना चाहते हो? सही और गलत तत्काल एक्शन करेंगे के? हाँ, तो तत्काल एक्शन करने वहां दिन में कर दिया, यहाँ खुद ही कर दिया रात में भूनिया में। फिर तो वो अगर उसमें दिन में करना, अगर कोई भी है तो एक प्रक्रिया के तहत क्या अधिकार देते हैं? अगर किसी ने किसी भी तरह का अगर कुछ गलत कर रखा है तो किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, प्रशासन के पास, सरकार के पास है, वो भी प्रक्रिया अपनाकर कर सकते। प्रशासन और सरकार भी बिना प्रक्रिया अपनाकर नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसके संदर्भ में दे रखा। तो जैसे ही ये बिसाला की घटना हुई, मैंने तत्कालीन उस वक्त मैंने प्रशासन को अपना विरोध दर्ज कराया कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पता कर लो प्रशासन। लेकिन अगर करे तो एक दृष्टि से होना चाहिए। बिसाला के अंदर अगर बुलडोजर, तो नाबालिग की घटना भूनिया की, और रात्रि में लोगों के घर तोड़े गए, उनके घर में भी तो बुलडोजर चले। ये बुलडोजर चलाना क्या है? धोरीना की घटना में पता ही नहीं चला कौन है, तो फिर बुलडोजर एक जगह क्यों चल रहा है? ये इस जो हम लोग समाज को इस किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? जो धोरी मीना के अंदर भी घटना हुई, ये भी मानवता के लिए शर्मसार होने की बात। एक व्यक्ति की मौत हुई, कलंकित किया और मानवता। क्या आज ड्राइविंग करते हुए आप रात को 2-2, 3-3 बजे सड़क पर नहीं जाते? पूरी दुनिया में घूमते। आप जैसे दूसरे लोग भी वाहन में जाते हैं, सुनसान इलाका रहता, हम लोग सब ढाड़ियों में रहने वाले लोग हैं। कोई भी अपराधी की जाति नहीं होती है। अपराध करते तत्कालीन समाज को भी संवेदनहीनता दिखाते हुए अपराधी के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, और प्रशासन को भी तत्कालीन कार्रवाई करनी चाहिए, वो किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों नहीं हुई। राजनीतिक तौर पर किसी का जुड़ाव कहीं भी हो सकता है, जाति किसी की भी कुछ भी हो सकती है, धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये सच्चाई चौथी दफे वो लोग, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं रही, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके नाम का, राजनीतिक दल के नाम का ये दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके सामने भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। क्योंकि सच्चाई जितनी मुझे पता है उतनी की उतनी इस संगठन के नाते, सरकार के नाते आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को अपील करना चाहता हूँ, जो भी ये इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो क्या कर रहे हैं। सरकार में रहते हुए आपको अच्छी तरह से पता है इनके साथ जन समर्थन है या नहीं है, इनके साथ जन भावना है या नहीं है। जब जन भावना नहीं रहती है, जन समर्थन नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति इस तरह का विवाद कर भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की मदद नहीं कर रहा है। दोनों को धार की अपनाइत पर तो प्रहार हो ही रहा है, राजनीतिक दल के नाते और सरकार के नाते आप लोगों के ऊपर भी प्रहार हो रहा है। सतर्क हो और आप भी इनके खिलाफ कार्रवाई करो। बाड़मेर के अंदर हालिया घटनाओं पर मध्य प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हरीश चौधरी के साथ चर्चा हुई, लेकिन बाड़मेर के लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर बिसाला, धोरीमना और भूनिया के घटनाक्रम को अलग अलग चश्मे और नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है। हालांकि वहाँ बड़ी घटना जो 1 महीना पहले
नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई, वो घटना जो है पिछले 3-4 दिनों से हरीश चौधरी ने खुद ने उठाया, उनके बाद ये मामला आगे आया। लेकिन बड़ा आरोप जो है हरीश चौधरी ने लगाया कि उनमें कुछ जो अपराधी है दोनों घटनाओं में कॉमन है, अर्थात इस तरीके के बड़ा गिरोह सक्रिय है। लोग जो ढाणियों में सुदूर अकेले रहते हैं, हर घटना के अपराधी के घटित होने के बाद में लोग धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। थार की अपनायत है, भाईचारा पीढ़ियों से बना हुआ है, इसको बनाए रखने की आप और हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ज़रूर बताएं, तीनों घटनाओं पर अलग अलग नेताओं के व्यंग्य बाण और ट्विटर जो युद्ध था उसमें बहुत फ़र्क था। धरातल की रिपोर्ट पूर्णिया के आसपास के लोग जानते हैं, बाड़मेर का हर व्यक्ति जानता है क्या ये मामले धार्मिक थे अथवा थार के अंदर लगातार प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। हर घटना को धार्मिक रंग दे करके ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। क्या लोगों की मंशा है, छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं क्या है, क्या ये किसी बड़े प्रयोग की हिस्सा है जो लगातार अलग अलग हिस्सों में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ से भी घटनाएं, यहाँ जहरीले बयान जो है दूसरी तरफ से भी आए, लेकिन इस घटना को प्रशासन ने ढंग से निपट लिया है। अब उम्मीद है कि पीड़ित पक्ष जो दो है, यानी दो घटनाओं में, उनको न्याय कैसे मिलेगा आने वाले समय में ये देखने की बात है। अब प्रशासन के पाले में गेंद है कि वो कैसे इस पूरे घटनाक्रम से निपटते हैं, लेकिन पीढ़ियों का भाईचारा बना रहना चाहिए। ये आप और हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।